लोकसभा में आज वंदे मातरम को लेकर होगी 10 घंटे की विशेष चर्चा। पीएम मोदी करेंगे चर्चा की शुरुआत। राज्यसभा में मंगलवार को चर्चा होगी। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर होगी चर्चा। लोकसभा में 10 घंटे का समय निर्धारित। पीएम मोदी के अलावा राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर भी इस चर्चा में वक्ता होंगे। साथ ही सरकार के अन्य मंत्री और बीजेपी सांसद भी संसद में इस चर्चा में वक्ता होंगे। कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज वंदे मातरम पर चर्चा में लेंगी हिस्सा। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगले दिन चुनाव सुधारों पर बोलेंगे। देश में इंडिगो का संकट अब भी बरकरार। रविवार को दिल्ली और मुंबई समेत देश भर के एयरपोर्ट्स पर 650 उड़ानें रद्द। इंडिगो ने हालात को धीरे धीरे पटरी पर लौटाने का दावा किया। फिलहाल 1650 फ्लाइट्स का हो रहा है संचालन। इंडिगो ने यात्रियों के अब तक करीब 610 करोड़ का रिफंड प्रोसेस किया। देश भर में यात्रियों को 3000 बैगेज डिलीवर। इंडिगो संकट को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बैठक। पैसेंजर्स को हो रही दिक्कत को कम करने के निर्देश। इंडिगो संकट के कारण लाखों यात्री परेशान। देश भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल। लोग भूखे प्यासे फ्लाइट का इंतजार कर रहे। इंडिगो संकट को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन। डीजीसीए ने एयरलाइन के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भेजा। 24 घंटे में जवाब मांगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बोले, हमने इंडिगो को शो कॉज नोटिस जारी किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो एयरलाइन के सुर बदले। 10 दिसंबर तक हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई। मुंबई एयरपोर्ट पर बीती रात भी परेशान दिखे यात्री। इंडिगो की फ्लाइट में देरी या कैंसिलेशन का करना पड़ा सामना। एयरपोर्ट पर फंसे एक यात्री ने कहा, 6 दिसंबर से हम मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे हैं। इंडिगो ने हमारी किसी भी तरह से मदद नहीं की। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बीती रात यात्रियों को परेशानी का करना पड़ा सामना। इंडिगो की फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन बनी वजह। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान। 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाकर ओवैसी के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव के बाद राम मंदिर बनाने की तैयारी। वहीं मस्जिद की नींव वाली जगह से 11 किलोमीटर दूर बहरामपुर में बनेगा राम मंदिर। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार बोले, हम मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाएंगे। बहुत जल्द भव्य तरीके से मंदिर का शिलान्यास होगा। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन। लाखों की भीड़ पहुंची। पश्चिम बंगाल के गवर्नर और योग गुरु रामदेव के साथ कई साधु संत पहुंचे। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। सत्र हंगामेदार होने के आसार। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज नागपुर में शुरू होगा। इस बार 18 विधेयक होंगे पेश। गोवा क्लब अग्निकांड में सावंत सरकार की पहली बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन सरकार के पंचायत ऑफिसर समेत 3 अधिकारी सस्पेंड। नाइट क्लब के मैनेजर समेत 4 लोग गिरफ्तार। मालिक पर भी एफआईआर। शनिवार देर रात लगी आग में 25 लोगों की हुई थी मौत। गोवा नाइट क्लब को लेकर खुलासा। अवैध निर्माण की शिकायत के बाद भी संचालित हो रहा था नाइट क्लब। कानपुर में फिल्मी गैंगवार जैसा खौफनाक नजारा दिखा। हथियार तानकर युवक को खींचा घर के बाहर, फिर हाथ बांधकर लाठी डंडों से किया वार। मारपीट का ये वीडियो कोटरा मकरंदपुर गांव का बताया जा रहा है। गांव में अचानक करीब 7 से 8 हथियारबंद बदमाश ने फिल्मी स्टाइल में पहुंचे। वहीं कई राउंड फायरिंग से सहमे लोग। दबंगों ने शराब के नशे में छात्रों को निर्वस्त्र कर लात घूंसों और थप्पड़ों से पीटा। जूता चटवाने का भी वीडियो आया सामने। दबंगों ने मारपीट के बाद छात्र को जंगल में छोड़ा। पिटाई के बाद सदमे में है पीड़ित। पटना के कंकड़बाग और बांकीपुर अंचल में आज से फिर चलेगा बुलडोजर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हो रही है कार्रवाई। बिहार के सिवान से जेडीयू सांसद विजय लक्ष्मी देवी से मांगी गई 10 लाख रुपए की रंगदारी। पैसे न देने पर सांसद को जान से मारने की धमकी।